अक्सर जब आप कभी कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर कहीं पे कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं और वहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए एक रीकैप्चा का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इमेजेस नज़र आता है, जहाँ पर आपको इमेजेस का कुछ पार्ट सेलेक्ट करना होता है, लेकिन आपसे ये सिलेक्ट नहीं होता है और आप इस तरह के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से इस तरह की चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके, यानी कि इन्हें स्किप किया जा सके। इस तरह की चीज़ों को अक्सर रीकैप्चा कहा जाता है और आप ये चाहते हैं कि आप किसी तरह से इस तरह का रीकैप्चा जो भी आता है उसे आप बाईपास कर सकें और आपको इसे सॉल्व करने में अपना दिमाग खपाना ना पड़े। तो फिर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से इस तरह के इमेज रीकैप्चा को आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप इसे आसानी से बाईपास कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना इसे सॉल्व किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपना वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है जिस ब्राउज़र पे आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं और वहाँ पे आपको इस तरह का रीकैप्चा ऑप्शन आता है। तो बेसिकली आप उस ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं अपने सारे काम करने के लिए, चाहे वो डाउनलोड करना हो या कुछ भी। तो फिर आपने उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और अपने उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है बस्टर कैप्चा सॉल्वर। आपको बस्टर कैप्चा सॉल्वर एक्सटेंशन आपको लिख लेना है, टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च करना है। आप जैसे सर्च करेंगे वैसे आपके सामने एक बस्टर कैप्चा सॉल्वर फॉर ह्यूमन लिखा हुआ एक लिंक नज़र आएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो क्रोम का एक्सटेंशन वेबसाइट है, यानी कि क्रोम वेब स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चूँकि मैं यहाँ पे ओपेरा ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हमारे सामने ऐड टू ओपेरा का एक ऑप्शन दिख रहा है। हम सिंपली इसके ऊपर कर्सर को ले जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आता है, जहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड एक्सटेंशन का। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर लेते हैं। और कुछ देर वेट करने के बाद हमारा जो ये एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद हम इसे पिन अप कर लेते हैं ताकि ये हमेशा दिखते रहे और जब भी हमारे सामने कोई कैप्चा आए तो फिर हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम इसे पिन अप कर लेते हैं। इसे पिन अप करने के बाद आपको ये ऐसा वेबसाइट खुल लें जहाँ पे आपको रीकैप्चा सॉल्व करना है, यानी कि इमेज रीकैप्चा जो है वो आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको इस तरह का कोई वेबसाइट नज़र नहीं आ रहा है तो फिर आप रीकैप्चा डेमो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे रीकैप्चा टेस्ट किया जाता है। तो फिर इसके लिए आपको एक नया टैब खोलना है। नया टैब खोलने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है रीकैप्चा डेमो। तो हमने यहाँ पे रीकैप्चा डेमो टाइप कर लिया है। इसके बाद हम इसे सर्च कर लेते हैं। जैसे हम इसे सर्च करते हैं वैसे हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ से हम या तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेकंड वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने गूगल रीकैप्चा टेस्ट का एक पेज खुल जाता है, जहाँ पे हम इसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये एक्सटेंशन वर्क करता है या नहीं करता है। और अगर ये यहाँ पे वर्क कर रहा है तो फिर आपका जितने भी वेबसाइट है जहाँ पे आपको इमेज रीकैप्चा आएगा वहाँ पे ये आसानी से काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आता है। यहाँ पर हमें बाइसाइकिल इमेजेस को क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है जिसकी सहायता से हम इसे बाईपास कर सकें। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको सिंपली करना यह है कि आपने जिस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया उस एक्सटेंशन के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। तो चलिए हम अपना कर्सर इस एक्सटेंशन के ऊपर ले जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने एक पॉपअप मेन्यू खुलता है, जहाँ पे हमें मैनेज एक्सटेंशन का एक ऑप्शन दिख रहा है। हम सिंपली इसके ऊपर कर्सर को ले जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे इस एक्सटेंशन का सेटिंग्स खुल जाता है। इसके सेटिंग्स के खुल जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पर आपको सबसे पहले साइट एक्सेस वाला ऑप्शन देख लेना है। यहाँ पे आपको ऑन ऑल साइट्स के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप ऑन क्लिक करते हैं तो आप जब भी इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करते हैं तभी ये वर्क करेगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर आपको अपना कैप्चा सॉल्व करना है तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर तरीका है कि ऑन ऑल साइट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप इक्विपनाइड मोड में अपना कोई कैप्चा सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर इसे भी ऑन कर लें और उसके बाद आपको अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल्स के ऊपर भी आपको
इनेबल कर देना है। और इसे इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे में अलाउ एक्सेस टू सर्च पेज रिजल्ट्स के ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। और इन तीनों को इनेबल करने के बाद हमारा जो ये एक्सटेंशन है ये पूरी तरह से वर्क करेगा। तो चलिए हम अपने गूगल रिकैप्चा टेस्ट के ऊपर चले जाते हैं वापस से, और वहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस गूगल रिकैप्चा टेस्ट वाले पेज के ऊपर हम आ गए, और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के बगल में जो बॉक्स है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। और इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने इमेज रिकैप्चा आ जाता है। अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, लेकिन अगेन हमें यहाँ पे फिर से कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए हम इस वेबसाइट को वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो चलिए हम आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन के ऊपर वापस से क्लिक कर लेते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने इमेज रिकैप्चा का जो ऑप्शन है वो सामने आ जाता है। और यहाँ पे हमें व्हीकल्स को सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हमें सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पे ऑरेंज कलर का एक आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही ये जो कैप्चा सॉल्वर है ये ऑटोमेटिकली आपके इस कैप्चा को सॉल्व कर देता है। और इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको आई एम नॉट रोबोट वाले जो इमेज रिकैप्चा हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।